हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडू स्मार्ट। और आज है हमारा डे 3 डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें 60% ऑफ ए यानी कि 3/5 ऑफ ए इक्वल्स टू 3/10 ऑफ बी। तो ए बाई बी यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 5 2 यानी कि 1/2 एंड 3/10 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी। तो यहाँ से 2 3 जा 6 2 5 जा 10 बी बाई सी हो जाएगा 5/3 3 जा 9। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो 1:2 5:9। 5 5 2 जा 10 9 2 जा 18 5 10 18। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ए कार ट्रेवल्स 0.875 इन 1 मिनट, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 आवर 45 मिनट। यानी कि 1 मिनट में वो 0.875 ट्रेवल करती है, तो 105 मिनट में वो कितना करेगी। 55 25 यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट 5 एक ही में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो नीचे हो जाएगा 49 - 2 47, ऊपर आ जाएगा 14 और इधर आ जाएगा 14/47, कैंसिल हो जाएगा 0। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए हाउस होल्ड ऑन फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट in the ratio 2:4:4 in the coming year. The cost of the food is expected to fall by 10%, क्लोथ की राइज होगी 5% एंड एंटरटेनमेंट बाई 15%। तो इसको हम सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो फूड है, क्लोथिंग है और एंटरटेनमेंट है वो है 200 400 400। ये 10% फैल हुई तो ये होगी 180, और ये 5% राइज हुई तो ये होगी 420, और ये 15% फैल हुई तो 60 यानी कि 340। तो हमें बताना है कि परसेंटेज चेंज इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर में। तो टोटल था 1000 और ये हो गया 4 5 6 600 300 940, यानी कि 60 का डिक्रीज हुआ 1000 पे। तो ये हो जाएगा हमारा 6% डिक्लाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्टेड 1,20,000 and 1,60,000 respectively. A remained for 10 months and B for 7 months. तो ए रेशियो भी निकालेंगे। 12 गुना में 7 16, सॉरी 12 गुना में 10 और 16 गुना में 7। वट इज द टोटल प्रॉफिट बताना है अगर बी का शेयर इतना है तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 4 चौके 16 2 दूनी 4 2 पंजे 10 5 3 15 7 दूनी 14। 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 168,168,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14,1200, और निकालना कितना है 29 यूनिट की वैल्यू। 0 के 0 29 दूनी 58, एक ही में है 8 34 8 से इसका आंसर हो जाएगा। Two individual A and B have rented a field. A place places 21 horse in fields for 6 months and 15 cows for 2 months. B adds 15 cows for 6 months and 40 sheep for 7.5 months. तो हम यहाँ पे H horse, cows और sheep की ये निकालेंगे कि उनका कितनी कंज्यूम करते हैं वो। तो 3H is equal to 5C, यानी कि H upon C is equal to 5/3 and 6C equals to 10S। तो 10/6 यानी कि 5/3। यहाँ से H C और S का आ जाएगा 5:3 5:3 25 15 19। तो अब टोटल निकालेंगे हम 21 हॉर्सेज है 6 मंथ के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा HCS वो आया है 5 5 25 5 3 15 और 3 3 9। अब हम ए का निकालेंगे तो 21 गुणा 6 गुणा 25 प्लस
15 गुना 2 रेशियो 15 गुना 6 गुना 15 प्लस 40 गुना 9 गुना 7.5। यहाँ से 5 3 3 8 3 7 3 7 3 3 आगे कटेगा अगेन 3 से 3 5 5 2 2 से 2 2 2 3 से 6 2 4 से 8 तो ये बच गया 7 5 35 प्लस 5 40 और ये इधर आएगा 3 5 15 15 प्लस 7.5 का 4 गुना 30 तो ये आ गया 45 5 8 40 5 9 45। तो अब हमें पोर्शन ऑफ ए रेंट का कितना देगा तो ए की वैल्यू है 8 8 बाई टोटल है वो 17 तो 8/17 हमारा आंसर हो जाएगा। टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी रेंट ए पेस्चर ए 16 cows for 30 months and ship B ship for 4 months B uses 36 for 6 months equivalence। तो यहाँ से C अपॉन S की वैल्यू आ गई 2/1। तो हमें ए का रेंट निकालना है तो उसमें निकालेंगे ए है 16 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 4 इंटू 1। रेशियो बी का है 13 13 टू 6 16 48 दूनी 96 प्लस में 20 चौका 80 6 9 और 8 17 30 छक्का 180। तो ये जाएगा 4 चौके 16 4 चौके 16 4 चौके 16 4 पंजा 20 तो 44 में 5 4 9 8 89। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। थ्री ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव एवरेज एज इतना है इफ नंबर्स आर इन द रेशियो तो इट इज ओवरऑल एवरेज एज। तो ये है 18 20 22 2 3 5 हम मान लेते हैं कि 20 है तो प्लस में इधर -2 इंटू 2 -4 प्लस प्लस का 2 इंटू 5 या 10 डिवाइड में 5 और 3 8 2 10 तो 0.6 यानी कि 20.6। ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68 एंड इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 63 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 72। 11 इंटू में 68 11 8 88 8 11 66 और 8 74। पहले 5 का है 63 5 5 3 15 असल 1 5 6 का 30 और 1 31 5 2 10 असल 1 5 35 और 1 36 5 7 3 3 6 इसमें से 675 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 में से 5 गया 3 14 से 7 गया 7 तो 73। यही हमारा जो मिडल नंबर है वो होगा। What is the average of all integers between 300 and 450 that are exactly divisible by 13? तो 300 में से जो पहले वाला नंबर होगा वो डिवाइड होता है 299 299 में 13 ऐड करेंगे तो 312 पहला नंबर होगा जो डिवाइड होगा। तो हम लास्ट नंबर निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट वाला नंबर जो होगा वो हमारा डिवाइड होगा 442 442 में से 312 गया तो n-1 इंटू डी 13 2 में से 2 4 में से 1 गया 3 3 2 में से 2 गया 0 4 में से 1 गया 3 4 में से 3 गया 1 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 11। अब हमें एवरेज निकालना है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू में ए 300 624 प्लस n-1 10 गुणा में डी यानी कि 13 डिवाइड बाई में एन से एन कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया 312 प्लस 65 यानी कि 377 आंसर आ गया। 12.5% यानी कि 1/8 70 2/3 यानी कि 160 16 और 7 23 230 आंसर आ गया। A vendor sells at 500 each earning 2% commission and ties at 150 each earning 12% commission। अगर वो 3 शर्ट और 4 टाई हर दिन बेचता है तो उसका कमीशन कितना होगा 30 दिन का। इसका
इसका 2% कितना होगा, 10, और 3 शर्ट का 30, प्लस 4 टाइप पे इसका 12% कितना होगा, 12/100 में 150, 2, 3, 6, 6 18, 30 और 10 40 और 8 48, यानी कि इसका एक दिन का कमीशन जो है वो 48 रुपये ही है। तो 30 दिन का कितना होगा, 3 24, 2 3 चौके 12 और 2 14, सॉरी 4 टाई बेचता है वो, तो एक का 18 है तो 4 का कितना होगा, 72, 0 7 2 और 7 3 10, 102 गुना में 30, 0 3 2 4 0 3 3007, ऑप्शन सी will be our answer. A fruit seller sells apples at a loss of 500 but uses a weight 20% less than actual find his total profit. 5 किलो से बेचता है यानी कि 20 के 19 में, और 20% लेस वेट यूज करता है यानी कि 4 5, देन एक्चुअल वेट 5 चुका 20, 4 चुके 16 19, तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा, 3/16 गुना में 100, 25, 4 25 या 75, 4 4 एकम 4 3 5 4 38, 18.75%. द प्रॉफिट मेड ऑन एन आइटम सोल्ड फॉर इक्वल टू द लॉस इनकर्ड, जब 1800, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा यानी कि 2000, और उसने 2050 में बेची तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50/2000 गुना 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 0 से 0 यानी कि 2.5% का उसको, सॉरी 2.5% का उसको प्रॉफिट हुआ। A mobile phone retailer sells a phone for P and earns a profit of 20%. For a special festive offer, he marks the same phone at 1.5p. At the offer, he provides a discount of 10%. What will be the percentage profit that he will make? P रुपए में बेचता है, उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 रुपए में 20%, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 120, उसको 20% का लाभ हुआ है, तो अब उसी फोन को वो 3/2p पर बेचता है, यानी कि इसके 3/2 पर बेचता है, यानी कि वो 180, और उस पर वो 10% की छूट देता है, यानी कि 18 रुपए की वो छूट देता है, तो उसने कितने का बेचा, 162 का, कॉस्ट प्राइस कितना था 100, 100 से 162 यानी कि 62% का उसका प्रॉफिट हुआ। फिर शॉपकीपर मार्क्स आइटम 25% है वो कॉस्ट प्राइस, यानी कि 4 से 5 और डिस्काउंट देता है 10 का, 10 से 9, 5 दूनी 10, 8 से 9, 1/8 यानी कि 12.5% का profit was. A shopkeeper marks is good at 60% above the cost price. He allows a discount of 25% on the market price, but he also gives an additional cash discount of 150. Still, he makes a profit of 14% on the cost price. उसने 60% अब हो गया यानी कि 160, उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, 3/4 यानी कि 120, लेकिन उसको उसने फिर 150 रुपये का डिस्काउंट और दिया, और उसके बाद उसको 14% का प्रॉफिट हुआ यानी कि 114, दोनों में डिफरेंस कितना है, 6% का, 6% की वैल्यू कितनी है, 150, 100% की कितनी आएगी, 25, 25 इंटू में 100, 2500, 2500। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट किलोग्राम ऑफ सुगर कोस्टिंग 45 kg must be mixed with 25 kg of sugar costing 32 per kg so that 50% gain may be obtained by selling the mixture. ये ये 23 यूनिट की वैल्यू होगी और 20 की हमें निकालनी होगी, 23 एकम 23, 23 निमा 207, तो 19 दूनी 38, यानी कि जो उनका एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 38, इधर 6 आ गया, इधर 7 आ गया, ये 7 की वैल्यू दे रखी है 25, तो 25/7 गुणा में 6, 25 छिपा 150/7, 21 पॉइंट समथिंग यानी कि 21 kg, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट सर्कुलर काउंटर के 7 सेंटीमीटर हाइट है, 24 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट निकालनी है, तो आर सर्कुलर एच स्क्वायर 7 24 25 ट्रिपलेट बन गया। A lent ₹5,000 to B for a duration of 2 years or 3,000 to C for a period of 4 years, both at the same simple interest. उसने सेम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। He received 2200 as interest, तो उसने कितना दिया है, 5,000, मान लें कि 8% पे दिया है, तो
50 दूनी 100R प्लस 30 का 120R इक्वल्स टू 2200 हो जाएगा। 220 R की वैल्यू 2200, R की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10% will be our answer. A triangular prism has base area and original height 10 centimeter. The height increases by 20%. What is the new volume? तो वॉल्यूम जो है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सिंगल टाइम, तो जो वॉल्यूम होगी वो भी 20% इंक्रीज हो जाएगी। इसमें जो हमारा पूरी स्टेटमेंट नहीं दी हुई है तो हम आंसर नहीं बता सकते इसमें क्या है। ए सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज बाय 10%। अगर उसका रेडियस 10% डिक्रीज होती है तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो -10 -10 माइनस माइनस प्लस 100 डिवाइड बाई 100 1, तो यहाँ पे 19% डिक्रीज होगा एरिया में। A builder has 100 meter of fencing wire. He can use this wire to enclose a circular garden or a square garden if he wants to maximize the enclosed area. What is the approximate ratio of the area of the largest possible circular garden to the area of the largest possible square garden using the entire wire 100 meter of, यानी कि जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस 100 है और जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर 100 है, तो साइड कितनी हो जाएगी 100/4 यानी कि 25, और उसका एरिया कितना आ जाएगा 625, और इसमें 2πr कितना होगा 2πr इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/में 22 × 60, 2 पे 11, 25 25 सत्ता 175 में 11, 25 सत्ता 175, इधर 25, निकालना क्या है रेशियो निकालना है, सॉरी यहाँ से तो r की वैल्यू आई है तो ये हो जाएगी पाई r स्क्वेयर, यहाँ से 25 सत्ता 175, 22/7, 7 पे 7, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, रेशियो 11 आ गई। अब 11 को 1 करेंगे तो इधर से डिवाइड कर देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से 77, तो ये हो गया 1.27:1। A vertical cylindrical container is filled with oil. A solid hemispherical stone of radius 7 centimeter is immersed completely. The oil का जो लेवल है वो 3 सेंटीमीटर राइज हो जाता है और रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालनी है। पाई r स्क्वायर h है 3 सेंटीमीटर जो राइज हुआ है उसको हेमिस्फीयर बाउल की वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, r³ 7 × 7 × 7, पाई से पाई कैंसिल, तो r स्क्वायर कितना आ गया 7 दूनी 14 गुणा में 49 बटे में 3 दिया 9, 14 में 126, 12 14 जो 55 और 10 66 और 2 68 बटे में 9, तो ये आ गया 9 7 63, 5 और 6, 9 छिका 54, 2 0 9 2 18, तो r हो गया हमारा 76.2 का स्क्वायर रूट। ऑप्शन देखेंगे 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि ये 8 से तो ज्यादा है, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 से कम है, तो एक ही ऑप्शन है 8.73, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड ए रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल हैज ए सेंट्रल एंगल 2/3 पाई, पाई 180, तो ये भी एंगल कितना बन गया 120, और जो पहला सेक्टर था वो भी 120, तो एरिया का जो रेशियो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। तो इस तरह होती है हमारी सीट खत्म। थैंक यू।